जयपुर से बड़ी खबर है, जहां नीट घोटाले के खिलाफ राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई का जोरदार प्रदर्शन। एनटीए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। इकाई अध्यक्ष मनीष मेघवंशी के नेतृत्व में छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। भाजपा सरकार शिक्षा माफियाओं को संरक्षण दे रही है, एनएसयूआई ने कहा। तो नीट पेपर लीक और भ्रष्टाचार को लेकर छात्रों में भारी आक्रोश देखा गया। एनएसयूआई की मांग, धर्मेंद्र प्रधान और एनटीए महानिदेशक तुरंत इस्तीफा दें। तो नीट घोटाले में राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। तो नीट पेपर लीक और भ्रष्टाचार को लेकर छात्रों में भारी आक्रोश देखा गया। वहीं एनएसयूआई ने मांग की है कि धर्मेंद्र प्रधान और एनटीए महानिदेशक तुरंत इस्तीफा दें। और एक और जयपुर से खबर सामने आ रही है, जहां आरपीएससी का बड़ा फैसला सामने आया है। एसआई भर्ती 2021 के आरोपियों पर सख्ती। 20 सितंबर 2026 को होने वाली परीक्षा को लेकर निर्णय लिया गया है। पेपर लीक, डमी कैंडिडेट और अनुचित साधनों में शामिल अभ्यर्थियों को राहत नहीं। ऐसे अभ्यर्थियों को एप्लीकेशन अपडेट का मौका नहीं मिलेगा। 16 मई से एप्लीकेशन अपडेट प्रक्रिया शुरू होगी और जिन अभ्यर्थियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है वे प्रक्रिया से बाहर रहेंगे। आयोग सचिव ने आधिकारिक जानकारी शेयर की है। विस्तृत सूचना आरपीएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग ने परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए यह सख्त कदम उठाया है। जयपुर से खबर है, जहां जेडीए ने ऑनलाइन सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने का फैसला लिया है। 1 जून 2026 से नई व्यवस्था लागू होगी और अब आवेदक एसएसओ आधारित जेडीए डैशबोर्ड पर फाइल नोटिंग देख सकेंगे। ई पट्टा, फ्री होल्ड पट्टा, नामांतरण समेत कई सेवाएं इसमें शामिल होंगी। आवेदकों को हर स्तर की कार्रवाई ऑनलाइन दिखाई देगी। नियमों और प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख भी यहां पर किया जाएगा। अधिकारियों को सरल और शिष्ट भाषा में नोटिंग के निर्देश दिए गए हैं। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने इसे बड़ा पारदर्शिता कदम बताया है। नई व्यवस्था से प्रशासन और आमजन के बीच भरोसा और मजबूत होगा। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी दीपक कड़वासरा को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 1.10 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया है। बड़ा गांव निवासी दीपक पर 3 सितंबर 2024 को नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। मामले की सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह भांबू ने प्रभावी पैरवी की। अदालत में 16 गवाहों के बयान और 34 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए, जिनके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे कठोर सजा सुनाई है। आज उन्वानी प्रकरण सरकार दीपक कड़वासरा के प्रकरण में माननीय न्यायालय ने उसको 20 वर्ष के कठोर कारावास व 1,10,000 आर्थिक दंड से दंडित किया। इसमें प्रकरण में तथ्य ये था, 3/9/2024 को पीड़िता की विधवा माँ जो थी उसने गोड्डा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया कि 2/9/2024 को दीपक कड़वासरा रात्रि में उनके घर में घुसा और उसकी नाबालिग बच्ची को जबरदस्ती जयपुर ले गया। जयपुर के बाद 2 अन्य स्थानों पर ले गया। उसके बाद जयपुर में एक मकान किराए पर लेकर उसको बंधक रखा और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया, जिसमें मैंने अभियोजन पक्ष की तरफ से 16 गवाह परीक्षित कराए व 54 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए, जिन पे माननीय न्यायाधीश इसरार जी खोखर ने न्यायिक विवेचन करते हुए उसको सजा। और अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की नई तबादला सूची में प्रतापगढ़ जिले में बड़े प्रशासनिक फेरबदल किए गए हैं। आदेश के अनुसार उदयपुर विकास प्राधिकरण में उपायुक्त रहे जगदीश सिंह आशिया को सुहागपुरा उपखंड का नया उपखंड अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि सुहागपुरा के पूर्व एसडीएम भागीरथ सिंह का तबादला कर उन्हें राजसमंद जिले के नाथद्वारा उपखंड में लगाया गया है। धरियावाद उपखंड अधिकारी अरुण कुमार शर्मा का तबादला कर जयपुर में उप निदेशक नागरिक सुरक्षा विभाग में उन्हें तैनात किया गया है और अरनोद उपखंड अधिकारी योगेश सिंह देवल को कोटपुतली में उपखंड अधिकारी बनाया गया है।
दरियावाद और अरनोद में नए उपखंड अधिकारियों की नियुक्ति अभी सूची में स्पष्ट नहीं की गई है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को जालौर जिले के पंसेरी गांव में सुबह की सैर करते हुए ग्रामीणों से उनकी कुशलक्षेम पूछी और बच्चों को चॉकलेट और टॉफी देकर अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। सैर के बाद मुख्यमंत्री गांव की चौपाल पर ग्रामीणों से सीधे बातचीत कर उनके विकास संबंधी मांगे सुनी उन्होंने और जिला कलेक्टर को आवश्यक कार्रवाई के यहां पर निर्देश भी दिए गए। इस दौरान सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, उद्योग एवं तो देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जहां उन्होंने पंसेरी गांव में सुबह की सैर की, ग्रामीणों से उनकी समस्याओं को सुना और इसी के साथ बच्चे थे जिन्हें चॉकलेट दी, टॉफी देकर उनको अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का संदेश दिया। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिला कलेक्टर को आवश्यक कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। तो मुख्यमंत्री जहां उन्होंने सुबह की सैर के ग्रामीणों से मुलाकात की है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार सुबह जालोर जिले के पंसेरी गांव में सुबह की सैर करते हुए ग्रामीणों से उनकी कुशलक्षेम पूछी, उनसे मुलाकात की। इसी के साथ बच्चों को चॉकलेट और टॉफी देकर अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित भी किया। सैर के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो कलेक्टर है, जिला कलेक्टर को आवश्यक कार्रवाई के यहाँ पर दिशा निर्देश भी दिए। श्री गंगानगर के पदमपुर से खबर है, जहां घमुड़वाली थाना क्षेत्र में गंगनहर में मिला अज्ञात युवती का शव। गंगनहर में बहता मिला 17 से 18 वर्षीय अज्ञात युवती का शव। घमुड़वाली पुलिया के पास पुलिस ने शव को बाहर निकाल लिया है। युवती के दोनों हाथ बंधे होने से मामला संदिग्ध यहां पर लग रहा है। पुलिस ने शव को घमुड़वाली की पीएचसी मोर्चरी में रखवा दिया है और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो श्री गंगानगर के पदमपुर से बड़ी खबर है, जहां एक युवती का शव मिला है। तो गंगनहर में युवती का शव मिला है। आपको बता दें कि इस युवती के दोनों हाथ बंधे होने की वजह से ये मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है और अब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। युवती के शव को अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया गया है। तो गंगनहर में अज्ञात युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि 17 से 18 वर्षीय अज्ञात युवती का शव मिला है। पुलिस ने शव को बाहर निकाल लिया है, अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि युवती के दोनों हाथ पानी से बाहर निकालते समय बंधे हुए थे, जिसकी वजह से ये जो मामला है ये और संदिग्ध हो गया है और अब पुलिस पूरे मामले में गहनता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। श्री गंगानगर के पदमपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एक अज्ञात युवती का शव गंगनहर में मिला है, जहां पुलिस ने शव को बाहर निकाला और अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया है और आगे की जांच जो है वो शुरू कर दी है। तो पदमपुर में एक युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी राजकुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, पदमपुर में गंगनहर में एक युवती का शव मिला है, ये युवती कौन है, क्या इसकी पहचान हो पाई है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, घमुड़वाली थाना क्षेत्र से गुजरने वाली गंगनहर के अंदर जो है वो ये शव मिला है। फिलहाल घमुड़वाली पुलिस ने शव को है बाहर निकालने के बाद मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस है इस शव की शिनाख्त के प्रयास कर रही है और प्रथम दृष्टि है वो बताया जा रहा है कि इस युवती का शव है वो घमुड़वाली थाना क्षेत्र से निकलने वाली गंगनहर की जो घमुड़वाली की पुलिया है वहां पर जो मिला था। और मौके पर जब ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो युवती के शव को है बाहर निकाला गया है, जिसकी उम्र लगभग 17 से 18 वर्ष के करीब बताई जा रही है। और फिलहाल पुलिस है वो
आसपास के संबंधित थानों को है वो सूचना दी है कि युवती की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और प्रथम दृष्टि इसमें देखा जा रहा है कि युवती के जो हाथ हैं वो दोनों किसी कपड़े से बंधे हुए हैं। इसको लेकर मामला कुछ संदिग्ध लग रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को जालोर स्थित सुंधा माता मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर में उपस्थित श्रद्धालुओं से बातचीत भी की और सामाजिक सद्भाव एवं धार्मिक आस्थाओं के महत्व पर भी जोर दिया है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जालोर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मंदिर में दर्शन किए, मंदिर में उपस्थित श्रद्धालुओं से बातचीत की। सीएम ने सुंधा माता मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की है और इसी के साथ उन्होंने मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं से भी मुलाकात की, उनसे बातचीत की है। वो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुंधा माता मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। 12 के अंतर से खबर है, जहां 57 करोड़ रुपए की लागत से बने नागदा बलदेवपुरा पेयजल प्लांट के मुख्य पाइपलाइन में लीकेज के कारण यह प्लांट 3 दिनों से ठप पड़ा हुआ है, जिससे 44 गांव में पीने के पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही। भीषण गर्मी के बीच ग्रामीणों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। प्लांट के नियमित ठप होने की समस्या आम है, कभी क्लोरीन खत्म होने के कारण तो कभी कर्मचारियों के भुगतान न होने के कारण, जिसका खामियाजा अंता कस्बे सहित आसपास के गांवों के लोगों को भुगतना पड़ता है। 2017 में शुरू हुई इस योजना से प्रतिदिन 70 लाख लीटर पानी की आपूर्ति होती है, जिसमें अंता कस्बे को 29 लाख लीटर प्रतिदिन मिलता है। लेकिन कई दिनों से यह योजना आमजन के लिए मुसीबत बन गई है। ये प्लांट आए दिन बंद रहने का कारण है कि एक तो लोगों का पेमेंट नहीं हो रहा, दूसरी बात सरकार इस प्लांट पे कोई भी ध्यान नहीं दे रही। अगर सरकार इस प्लांट पे ध्यान दे ले तो ये आए दिन की समस्या ख़त्म हो जाए, क्योंकि इस पेयजल योजना से 44 गांव भी जुड़े हुए हैं और उसके बाद में अंता कस्बा भी जुड़ा हुआ, उसके बाद भी पानी बराबर नहीं आता और मटमिला पानी क्लोरीन की वजह से बंद हो जाता है। मटमिला पानी आता है, पीने वाली पानी नहीं पीते हैं क्योंकि इससे बीमारी होने का कई डर रहता है, पीलिया हो जाता है, पेचिस हो जाता है। नागदा प्लांट आए दिन बंद रहता है और महीने में 2-4 दिन पानी आता है और बाकी अंता के लोग भी परेशान है, गाँव के लोग भी परेशान है। 44 गाँव में इसका पानी जाता है, कभी क्लोरीन नहीं रहता है इनके पास, कर्मचारी हड़ताल पे चल जाते हैं, समय पे पानी नहीं आता, लोग बहुत परेशान हैं इस भीषण गर्मी में। कभी तो पानी आता है, कभी नहीं आता है, कभी गंदा आ रहा है, कभी पाइपलाइन टूट जाती है, कभी ये लोग हड़ताल कर देते हैं और हम पानी भरने कहाँ जाए, पानी तो मिलता ही नहीं है यहाँ। और पानी भी ऐसा गंदा आता है जिससे बीमार हो रहे हैं लोग बहुत सारे। और क्या नाम से कभी ये 2-4-5 महीने हो गए इनको परेशान करते हैं हमें और बिल पूरा देते हैं। ये क्लोरीन भी नहीं डालते हैं, गंदा पानी आता है बहुत, जिससे किसी को पीलिया हो रहा है, किसी को उल्टी दस्त हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है, आए दिन बीमार होते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आप खबर जयपुर के दूदू से है, जहां कंटेनर और मेथनॉल से भरे टैंकर के बीच जोरदार भिड़ंत देखने को मिली है। हादसे में टैंकर डिवाइडर पर चढ़ा और कंटेनर सड़क किनारे खाई में जा गिरा। सूचना पर दूदू पुलिस मौके पर पहुंची। मेथनॉल से भरे टैंकर को डिवाइडर से हटवा कर साइड करवाया गया है। गनीमत ये रही कि टैंकर से मेथनॉल का रिसाव यहां पर नहीं हुआ और बड़ा हादसा यहां पर टला है। तो सूचना पर दूदू पुलिस मौके पर पहुंची है। तो जयपुर के दूदू से खबर है, जहां कंटेनर और मेथनॉल से भरे टैंकर में जोरदार भिड़ंत हुई है। कंटेनर सड़क किनारे खाई में जा गिरा तो वहीं टैंकर डिवाइडर से टकरा गया। सूचना पर दूदू पुलिस मौके पर पहुंची है तो वाहन को साइड करवाया गया है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो रही, गनीमत ये रही कि मेथनॉल का रिसाव यहां पर नहीं हुआ है, जिससे बड़ा हादसा टला है। भरतपुर जिले के रुदावल थाना क्षेत्र में युवक राजू के साथ मारपीट और बंधक बनाने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि करीब 2 सप्ताह पहले 8 से 10 लोगों ने उसे गांव निभेरा में पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके शरीर और चेहरे पर चोट के निशान है।
पीड़ित ने घटना की शिकायत रुदावल थाने में की थी, लेकिन आरोप यह है कि पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की और उसे डरा धमकाकर वापस भेज दिया। अब राजू ने रेंज आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई और भरतपुर पुलिस अधीक्षक दिग्गत आनंद से न्याय की मांग की है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है। इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और क्षेत्र में चर्चा का माहौल भी बना हुआ है। 4-5 जने आए थे और मुझे पेड़ से बांधकर मारा, घर से निकालकर। मैं सुबह रिपोर्ट दर्ज कराने गया, मेरी रिपोर्ट ले ली और मेडिकल के लिए बोला मेरे से। सुबह मेडिकल के लिए आना, मैं सुबह गया, मेरा मेडिकल के लिए नहीं भेजे, मना कर रहे हैं मेरे से, मेरे को धमका रहे हैं वो, और बोल रहे हैं तो पे 376 लगेगी, ये लगेगा वो लगेगा, थाने से भाग जा साले। और बहुत बुरी तरीके से मारा मेरे को 5 लोगों ने, और उनके नाम है लाखन, राजकुमार और राजवीर, सोनू, भूरा। उनकी पुलिस से अच्छी जानकारी है, इसलिए परेशान करवा रहे हैं वो ज़्यादा। हमको 10 दिन थाने पर हो गया, जाते जाते हमको धमका कर भजा। अलवर जिले के खेडली ब्लॉक में टीकाकरण और डेटा शुद्धिकरण को लेकर आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई। ब्लॉक स्तर पर नगरपालिका सभागार में आयोजित इस कार्यशाला में खंड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमरदीप गुर्जर, WHO से डॉक्टर अविरल और JSI R&T फाउंडेशन की टीम उपस्थित रही। कार्यक्रम का उद्देश्य नियमित टीकाकरण में डेटा शुद्धिकरण करना और 0 डोज इम्प्लीमेंटेशन प्लान के तहत माइक्रो प्लान का पुनरावलोकन यहां पर करना था। बैठक में सभी CHC, PHC प्रभारी, सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर, LHP और ANM सहित संबंधित स्वास्थ्य कार्मिकों ने भाग लिया। WHO, यूनिसेफ और UNDP के अधिकारियों ने समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और सभी विभागीय योजनाओं का रिव्यू भी यहां पर किया गया। मेड़ता क्षेत्र के रेण के पास बुधवार देर रात बीकानेर से उदयपुर जा रही एक निजी बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को बस से बाहर निकालकर राहत कार्य में जुट गए। दुर्घटना में करीब 12 से अधिक यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत एम्बुलेंस की मदद से मेड़ता उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने घायलों का तत्काल इलाज शुरू किया। राहत की बात यह रही कि किसी भी यात्री की स्थिति गंभीर नहीं है। हालांकि कई यात्रियों को हाथ, पैर और सिर में चोटें आई हैं। पुलिस और प्रशासन ने भी मौके पर पहुंचकर हादसे की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस तेज गति और सड़क की खराब स्थिति के कारण अनियंत्रित हुई। स्थानीय लोग और प्रशासन घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की यहां पर कामना कर रहे हैं। और अब खबर सांचौर से है, जहां सांचौर के हरियाली गांव में आबादी भूमि के प्लॉट को लेकर चल रहे विवाद में हिंसक झड़प हुई है। झगड़े के दौरान एक पक्ष के स्कॉर्पियो और कार चालक ने लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी, जबकि दूसरे पक्ष ने लाठियों से दोनों वाहनों के शीशे तोड़ दिए। इस घटना में 2 लोग घायल हुए हैं और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सांचौर पुलिस के अनुसार गजेश सिंह और सुरेश बिश्नोई पक्ष के बीच लंबे समय से भूमि विवाद चल रहा था। मंगलवार शाम दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और कहासुनी मारपीट में बदल गई। गजेश सिंह ने आरोप लगाया है कि सुरेश, अशोक और सुजाना राम ने जान से मारने का प्रयास करते हुए गाड़ी चढ़ाई, जबकि सुरेश पक्ष ने शिकायत की है कि गजेश सिंह और अन्य लोग उसके प्लॉट में जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। झुंझुनू से खबर है, जहां झुंझुनू जिले के सिंघाना थाना क्षेत्र के डुमोली खुर्द गांव में रास्ते को लेकर विवाद के चलते एक युवक राहुल को बंधक बनाकर पेड़ से बांधकर लगभग 3 घंटे तक बेरहमी से पीटा गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों की सूचना पर सिंघाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को आरोपियों के चंगुल से छुड़वाकर प्राथमिक उपचार के लिए सिंघाना अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर हालत को देखते हुए उसे राजकीय भगवान दास खेतान जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।
इस मामले में रोहिताश, प्रेम, इंद्रजीत, सरोज, कंचन और उदय सिंह के खिलाफ बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने पूरे मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी है। मेरे प्लाट में गया था, फिर प्लाट में जाके पेड़ों में पानी डाला। बाद में वो बाबा ने बुला लिया, पड़ोसी ने, और बाद में वहाँ पे मैं बैठ गया, बुला लिया। बोले ये रास्ता मेरा है, प्लाट के बीचों बीच में रास्ता लूँगा। मगर बाबा ये तो हो नहीं सकती। फिर मेरे को नीम के बांध लिया और सारे पूरे जने 6 जने मार के मेरी पीठ लाल करती, पग पे पैरों पे मारी, रस्सों से जेड़ों से कस के बांध दिए। पोतास है, प्रेम है, एक इंद्रजीत है और एक उदय सिंह है और उसकी घरवाले का नाम है। और अब खबर डीडवाना के मकराना से है, जहां ग्राम मेंढकिया में राजस्थान सरकार के ग्राम रथ अभियान के तहत आयोजित रात्रि चौपाल में जिला प्रभारी एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उन्हें जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित भी किया। इस दौरान मंत्री ने पेयजल आपूर्ति, जल जीवन मिशन, विद्युत और कृषि योजनाओं सहित अन्य विभागों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए। उन्होंने 23 से 25 मई 2026 को जयपुर में आयोजित ग्राम 2026 कार्यक्रम में किसानों की अधिक से अधिक भागीदारी करने का भी आह्वान किया है। रात्रि चौपाल में जिला कलेक्टर अवधेश मीणा, मकराना प्रधान सुमिता भीचर, जिला अध्यक्ष सुनीता रानंद, उपखंड अधिकारी अंशुल सिंह सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। डीडवाना के मकराना से खबर है, जहां रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ तो मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना है और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए हैं।